चलिए हम लोग पिछले वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। और आई थिंक इसमें काफ़ी समय बाद हम लोग जो है स्टार्ट फिर से रिज्यूम करने जा रहे हैं क्लास 12th का। तो बिना देखे हम लोग चलो शुरू करते हैं। एक बार हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ थे, ठीक है ना। ऐसे और जिस तरह से हम लोग देख रहे थे इसमें नाइट्रेट मूलक द्वारा प्रतिस्थापन, एक्चुअली हम लोग क्या देख रहे थे इसमें, देखिएगा पूरी तरह से वीडियो को देखिएगा ना, तो इसी क्यू में मिल जाएगा आपको। तो ये आपका चल रहा था रासायनिक गुण, है ना। रासायनिक गुण चल रहा था हेलो एल्केन का। तो उसी रासायनिक गुण में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा इस तरह से हम लोग जो है रासायनिक गुण चल रहा था। तो रासायनिक गुण को हम आगे बढ़ाएंगे इसमें, ठीक है। चलिए नाइट्रो नाइट्रिल मूलक से प्रतिस्थापन अभिक्रिया देख ली थी, हम लोग देख रहे थे, है ना। तो ये बोल रहा है इसमें कि अगर आप केसीएन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होगा कि साइनाइड समूह जो रहेगा हैलाइड समूह को प्रतिस्थापित करके नाइट एथिल नाइट्राइल का निर्माण करेगा। आपको मालूम ही होगा कि जो हैलाइड समूह होता है उसकी जो क्रिया अति की बात करें, रिएक्शनेबिलिटी की बात करें, देखिए ये हैलाइड समूह है, ठीक है ना। और ये हैलाइड समूह क्या है, अब जैसे भी क्रिया करेगा केसीएन के साथ तो क्या है कि ये साइनाइड समूह का जो साइनाइड समूह का जो विद्युत ऋणात्मकता की दर है ना, वह ज़्यादा होता है किसकी तुलना में, हैलाइड समूह की तुलना में। इसलिए ये करेगा क्या, ये जो है इसको विस्थापित कर देगा, है ना। और विस्थापित करेगा कैसे, तो सबसे पहले क्रियाविधि में क्या होगा कि ये अटैक करके और एक जो है एक संक्रमण अवस्था का निर्माण करेगा, जो फिर धीरे धीरे क्या होगा कि इसको प्रतिस्थापित करके इसका स्थान ले लेगा, यानी नाइट्रिल बना देगा। तो एथाइल नाइट्राइल का निर्माण होगा बाबू, ठीक है। तो इसलिए बताया गया इसमें कि नाइट्रिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापन, ये नाइट्रिल मूलक एक्चुअली है, ठीक है। इतना हो गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, है ना। हम लोग आई थिंक पढ़ ही लिए इसमें, पढ़ लिए क्या, एमिनो समूह पढ़ लिए, विलियमसन संश्लेषण पढ़ लिए इसमें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के सीधे नाम की ओर, नाम से डायरेक्टली पूछता है ये, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो इसको बढ़ते हैं यहाँ से आगे, देखते हैं हम लोग क्या पढ़ना है इसमें। चलिए हम लोग अभी जो है एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ लेते हैं। किसका, तो एल्किल हैलाइड का, जो आपको कहला रहेगा SN1 SN2 रिएक्शन। ये बोर्ड में डायरेक्टली पूछता है बाबू, ठीक है ना। तो सभी लोग हेडिंग देंगे बढ़िया से, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। एक इंग्लिश क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट, ये सब्स्टिट्यूशन बोल देंगे, एक मिनट, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए एस एन, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन में एस आ गया और न्यूक्लियोफिलिक में एन, तो इसलिए इसको हम लोग जो है एस एन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, और एस एन रिएक्शंस, ठीक है ना। एस एन रिएक्शंस बोलिए या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलिए, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। चलिए सभी लोग एक तरह से बना लीजिएगा हेडिंग इस तरह से। चलिए बना लीजिए सभी लोग। देखिए आगे की बात करें हम। न्यूक्लियोफिलिक जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो कहता क्या है समझिएगा। नाभिक स्नेही एक टर्म है, एक अभिकर्मक है जिसको नाभिक स्नेही है। आप समझिए नाभिक स्नेही मतलब होता क्या है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, अभिकर्मक ये पहले समझ लेते हैं।
नाभिक स्नेही एक्चुअली होता क्या है, देखिए नाभिक और स्नेही, नाभिक और क्या है स्नेही। आपको पता है कि जब भी जो है किसी भी तत्व का जो परमाणु होते हैं ना, तो परमाणु का जो नाभिक होता है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है, ठीक है, पता है सबको। और स्नेही मतलब होता है लगाव, प्यार। अब एक प्लस से लगाव किसका रहेगा, प्लस से लगाव किसका रहेगा, तो माइनस को, यानी इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को लगाव रहेगा किससे, प्लस से, यानी नाभिक से लगाव रहेगा। तो नाभिक स्नेही कहने का मतलब ऐसे होता है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो, जिसके पास भी अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगा ना अधिक मात्रा में, वैसे अभिकर्मक को बोलेंगे नाभिक स्नेही अभिकर्मक, समझा ना। तो ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। अब ये बोल गया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि एक अधिक क्रियाशील नाभिक अभिकर्मक रहेगा, जो एक अधिक क्रियाशील नाभिक स्नेही अभिकर्मक जो रहेगा, वह कम क्रियाशील नाभिक अभिकर्मक को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित कर देगा। ये आपका कहलाएगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, ठीक है ना। तो चलिए इसे एक बना करके पॉइंट, पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, है ना, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। लिख दीजिएगा इसमें वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें, जिसमें जिसमें एक एक अधिक, एक अधिक अधिक विद्युत ऋणात्मक, विद्युत ऋणात्मक, मैं बताऊंगा इसमें, विद्युत ऋणात्मक नाभिक अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, अभिकर्मक कम नाभिक स्नेही अभिकर्मक को, कम विद्युत ऋणात्मक, एक मिनट, कम विद्युत ऋणात्मक, कम विद्युत ऋणात्मक नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही अभिकर्मक को, कर्मक को यौगिक से, यौगिक से प्रतिस्थापित, यौगिक से प्रतिस्थापित कर देता है, कर देता है, कर देता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया कहलाता है, समझा ना। तो ये है इसका डिफिनेशन, मतलब कि वही है हाल 10th वाला ही, कि एक अधिक क्रियाशील धातु रहेगा वो कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है, यानी सब्स्टिट्यूट कर देता है। उसी तरीका से इसमें क्या है, एक अधिक विद्युत ऋणात्मक जो तत्व रहेगा वो कम विद्युत ऋणात्मक तत्व को जो है क्या करेगा, उसके यौगिक से विस्थापित करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। अब इसका जो है ना प्रक्रिया जो होती है वह इस तरह से होती है, ध्यान देखिएगा इसको, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लिया इसमें RL ले लिया, ठीक है, ये एक हेलो एल्केन है, ठीक है। आप एल की जगह पर एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक्स ले लेते हूँ मैं, यहाँ मैंने RX ले लिया, ठीक है। ये हो गया आपका हेलो एल्केन, मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब इस पर मैंने अभिक्रिया कराया, रिएक्शन कराया, कराया NU यानी कि न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक का, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक का, नाभिक स्नेही अभिकर्मक ही है कि यहाँ पे जो है इसकी विद्युत ऋणात्मकता की अगर हम बात करें तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता जो है अधिक है किसके तुलना में, X के तुलना में, ठीक है, ऐसा।
अगर अधिक रहेगा तो ये क्या करेगा, ये इसमें होगा, ये समझिए ध्यान से, इसमें होगा ये कि इसमें होगा ये, थोड़ा सा रुक जाइए, 1 मिनट, कहाँ गया, हाँ 1 मिनट, देख लीजिए, इसमें होगा ये कि ये जो आपका दिखाई दे रहा है ना नाभिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन अभिकर्मक, ये जो है इसको विस्थापित कर देगा, यानी कि यहाँ से हटा करके इसका स्थान ले लेगा। ठीक है ना, तो चलिए करा लेते हैं हम लोग इसमें इसमें करा लेते हैं। आर आपका जस के तस रहेगा और ये NU इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जुड़ गया, और जो आपका X है ना वह विस्थापित हो जाएगा ऐसे, इस तरह से लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं LEAVING, लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप की तरह यहाँ पे काम करेगा, और एक नया जो है आपका बन के रेडी हो जाता है ना सुना है ना। तो ये बेसिकली होता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। आप इसको अगर बढ़िया से देखेंगे, आपका जो 5 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो SN1 SN रिएक्शन जो है आपका 5 मार्क्स का आता है। कैसे आता है समझाते हैं इस तरह में, देखिए बेसिकली आई थिंक अगर इसको अच्छे से देखे होंगे, जहाँ से मैंने बताना शुरू किया, और इसको पूरा वॉच किए होंगे तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम एसन जो रिएक्शन हो रहा है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक, यह क्रियाविधि 2 तरह से होता है। काम एक ही होगा कि इसमें जो हैलो एल्केन है वह किसी अन्य नाभिक स्नेही जो अभिकर्मक है ना उससे विस्थापित ही होगा, काम यही होगा, लेकिन क्रियाविधि अलग अलग होगी, है ना। क्रियाविधि के आधार पर जो हम लोग जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को 2 भाग में बांटेंगे, है ना। और कैसे कैसे क्रियाविधि होगा देख लेते हैं एक बार देखिए, पहले शॉर्ट में देखते हैं हम लोग। ये R है और ये X है, RX ई के यौगिक हो गया हैलो एल्केन जिसको बोलेंगे। एक बार और ले लेते हैं RX, इस तरह से, है ना। अब क्या होगा कि इसमें हमारा NU से रिएक्शन करना है, यानी NU से रिएक्शन कर रहा है, और कैसे कैसे विस्थापित हो रहा है पहला में समझिएगा। पहला में हो ये रहा है कि ये टूटेगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 2 तरीका से इसमें आ सकता है। पहले ये मान लीजिए कि टूट गया R+ और X-, ये में टूट गया, ठीक है ना, ये वाला। और तब क्या होगा, जब टूट गया ना तब क्या होगा, हो जाएगा इस पर NU अटैक करेगा और तब बना देगा RNU। ठीक है, ऐसे ये पहला प्रक्रिया ये हो सकता है कि कोई अगर हटे, यानी कि ये पहले टूट करके अलग अलग हो जाएगा, उसके बाद आपका अब अटैक करे कौन, NU, और बना दे ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन हमारा ये कहता है कि सर RX है ना, ये रहने दीजिए, ये पहले इसमें NU जो है क्या होगा, एक छोटा सा एक पार्शियली बॉन्ड बना करके इसके साथ क्या रहेगा, एक पार्शियली मतलब होता है हल्का, जिसको बोलेंगे पार्शियली बॉन्ड बना करके इसके साथ जुड़ जाएगा, समझा ना। और एक जो है संक्रमण अवस्था का निर्माण करेगा, संक्रमण अवस्था का निर्माण करेगा। ठीक है, और फिर क्या होगा कि इसमें धीरे धीरे इसको जो लिविंग कर देगा, यानी हटा देगा, और आपका बन जाता है इसमें इस तरह से +X लिविंग ग्रुप के रूप में काम करेगा, सुना है ना। तो 2 तरीके इसके हैं, 2 तरीका है जिससे आप जो है एक न्यूक्लियोफिलिक यानी नाभिक स्नेही अभिक्रिया को कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें बताया कि RX है, ये हैलो एल्केन, इसमें अगर कोई अदर न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट जो है यानी नाभिक स्नेही अभिकर्मक अगर अटैक करता है इस पर, और उसकी विद्युत ऋणात्मकता इसकी तुलना में अगर अधिक हो तो क्या करेगा, वह इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा इसके यौगिक से और अपना एक नया कंपाउंड बनाएगा। ठीक है ना, नया। अब ये 2 तरीका से हो सकता है। एक तरीका ये है कि पहले RX जो है टूट जाए 2 भाग में, और तब आपका न्यूक्लियोफिलिक जो है अटैक करके इसके साथ बना दे। दूसरा तरीका ये है कि ये पहले हल्का बॉन्ड बना के संक्रमण अवस्था बनाए और फिर धीरे धीरे इसको तोड़ दे। दोनों कंडीशन में यही हो रहा है कि आपका X अलग हो रहा है और NU जो है जुड़ रहा है, दोनों में यही हो रहा है। इसमें भी आपका जो है X हट रहा है और NU जुड़ रहा है, लेकिन क्रियाविधि अलग अलग है, और क्रियाविधि के आधार पर ही हम लोग जो है जो
एसएन रिएक्शन है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसको दो भाग में बांटते हैं, SN1 और SN2। चलिए, तो आप सभी लोग जो है इसको क्या कीजिएगा, लिखना चालू कीजिएगा। एक बार लिखिएगा, फर्स्ट में SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, ठीक है। SN1 लिखिएगा सभी लोग। चलिए सब लिखिएगा SN1, और इसका पहले हम लोग परिभाषा लिख लेंगे। लिखिएगा, परिभाषा लिखेंगे सभी लोग। जब, या डायरेक्टली लिखेंगे तो इसके बारे में लिखते हैं डायरेक्टली, रुक जाइए एक मिनट। लिखिएगा, SN1 क्रियाविधि, क्रियाविधि दो पदों में संपन्न होती है, संपन्न होती है, संपन्न होती है, दो पदों में संपन्न होती है, ठीक है। ऐसा लिखिएगा। इसमें पहले पद में, नेक्स्ट पॉइंट पे करके, पहले पद में, पहले पद में कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक RX, RX का विषमांश विघटन, विषमांश विघटन, विषमांश विघटन। अब ये एक मिनट इसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि विषमांश विघटन होता क्या है, ठीक ना। तो देखिए R और X क्या है कि दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे करके, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन दे करके, और यहाँ पे बॉन्ड बनाया है, साझेदारी किया हुआ है RX के रूप में, ठीक है ना। तो क्या करेगा, विषमांश विघटन होगा ना, तो ये हो जाएगा कि इसका दोनों इलेक्ट्रॉन एक पर चला जाएगा, ठीक है। और जाने के कारण क्या हुआ कि R पर प्लस और X पर माइनस आ जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग विषमांश विघटन, ठीक है ना। तो ये क्रिया होकर के पहले विषमांश विघटन हो जाएगा, यानी अलग अलग हो जाएगा, का विषमांश विघटन होता है, का विषमांश विघटन होता है, इस तरह से, ठीक है। अब विषमांश विघटन हो जाएगा, इसमें पहला पद ये कहता है आपका, ठीक है। तो चलिए विषमांश विघटन करा देते हैं सभी को, इसको, या पहले दोनों लिख लेते हैं। लिखिएगा, दूसरे पद में, दूसरे पद में, दूसरे पद में, दूसरे पद में NU, NU, NU सामने से, सामने से आक्रमण करके, आक्रमण करके, करके RNU का निर्माण करता है, का निर्माण करता है, समझ में ना। ये चीजें होगी इसमें। पहले पद में होगा क्या कि पहले पद में RX का विषमांश विघटन होगा और दोनों अलग अलग हो जाएगा। दूसरा पद में होगा कि NU जो है सामने से आक्रमण करके RNU का निर्माण करेगा। अब समझ आते हैं कैसे होता है चीजें। देखिए ऑन द फर्स्ट टर्म ये क्या होगा कि RX है, इस तरह से यह विषमांश विघटन होगा इसका, और इसके फलस्वरूप R पर प्लस बनेगा और X पर क्या बनेगा, माइनस बनेगा। ये इसका विषमांश विघटन होगा, ये फर्स्ट है। और ये जो फर्स्ट टर्म है ना, ये होता है बहुत ही मंद गति से। किस गति से होगा, मंद गति से होगा, समझा ना। और ये मंद गति से धीरे धीरे करके ये आपका R प्लस और X माइनस में टूट जाएगा,
ये फर्स्ट टर्म होता है। सेकंड टर्म क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। सेकंड टर्म में होता क्या है कि ये जो R प्लस है ना, ये एक्चुअली हम इसको बोलेंगे कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन के नाम से जानेंगे इसको, कार्बोकेटायन बोलेंगे इस तरह से। R प्लस बन जाएगा, ठीक है। और इस तरह से क्या होगा कि आपका ये तो बन गया कार्बोकेटायन। अब क्या है कि जो R प्लस बन गया है ना यहाँ पे, उससे अभिक्रिया करेगा अब आक्रमण करके, इस पर रिएक्शन करके, और बना देगा क्या, RNU, ऐसे, है ना, नया यौगिक बन जाएगा इस तरह से। तो ये आपका है SN1 रिएक्शन। और ये होता है, दूसरा जो पद है वह तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होगा, समझा ना। तो पहले पद जो है मंद गति से होगा और दूसरा टर्म जो है तीव्र गति से होगा। ये आपका SN1 रिएक्शन के अंतर्गत आएगा, ठीक है इतना। अब समझाते हैं आप लोगों को आगे इसका। इस तरह से रुक जाइए। चला गया कहाँ भाई, एक मिनट, आगे चला जाए, आगे की ओर बढ़ा जाए, लिखिएगा इसमें सब आगे। लिखिएगा, चूंकि अभिक्रिया का वेग वेग मंद गति से संपन्न होने वाला, मंद गति से संपन्न होने वाले पद से, मंद गति से होने वाले पद से निर्धारित होता है, निर्धारित होता है। अतः अतः SN1 अभिक्रिया में अतः SN1 अभिक्रिया में वेग का प्रभाव वेग का प्रभाव प्रभाव केवल केवल एक पद पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, ठीक है। हमने देखा कि चूंकि हम जानते हैं, और आपको अगर आपको ना आप लोग नहीं जानते होंगे तो एक रासायनिक बल गतिकी करके आपको चैप्टर मिलेगा फिजिकल में, जो मैं पढ़ाऊंगा आगे। उसमें बताया गया है, उसमें है आपको पढ़ने को मिलेगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जो है उसका वेग प्रभावित होता है वैसे पद से जो पद बहुत ही मंद गति से होता हो। जो रिएक्शन में मंद गति से हो ना, उसका प्रभाव पूरे अभिक्रिया के वेग पर पड़ता है। इसलिए हाँ, और इस कारण से याद रखिएगा, इस कारण से ही इसको हम लोग SN1 बोलते हैं, क्योंकि इस पर अभिक्रिया का वेग का जो प्रभाव होता है केवल एक पद पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो हम इसको जो है लिख देंगे हम लोग, अभिक्रिया का वेग, इस तरह से लिखेंगे। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा RX के, समझा ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है इसमें। तो ये आपका SN1 क्रियाविधि का है, केवल वेग एक ही पर पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसा। चलिए ऐसा कुछ हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसको अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे, और भी अच्छे ढंग से एग्जाम्पल के थ्रू।
जैसे मैंने एग्जांपल लिया इसमें, एग्जांपल हमें, चलिए एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर। और एग्जांपल आपको कहता है कि टर्शियरी एल्किल हैलाइड ले लेते हैं। सब लिखिएगा सभी लोग, ठीक है। टर्शियरी एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। ये टर्शियरी एल्किल हैलाइड मैंने ले लिया, और उसकी अभिक्रिया हमने ना कराते हैं इसमें। इसमें ले लेते हैं कौन सा, कोई भी OH ले लेते हैं, चलिए ठीक है। टर्शियरी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, की अभिक्रिया, की अभिक्रिया NaOH के, NaOH के जलीय विलयन, जलीय विलयन, विलयन के साथ, के साथ एक SN1 क्रियाविधि का, SN1 क्रियाविधि का उदाहरण है। समझ ना। मतलब कि टर्शियरी अगर एल्किल हैलाइड लेते हैं और उसकी अभिक्रिया हम कराते हैं NaOH के जलीय विलयन से, ठीक है ना, तो यह एक प्रकार का कैसा अभिक्रिया रहेगा, तो एक प्रकार का SN1 अभिक्रिया रहेगा। और कैसे संपन्न होगा, चलिए आइए देखते हैं इसमें, ठीक है ना। देखिए सभी लोग, इसको ध्यान से देखिएगा। टर्शियरी एल्किल हैलाइड है तो क्या रहेगा समझिएगा। सबसे पहले एक कार्बन रहेगा बाबू, और इसका हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे हम ऐसे X से, ठीक है। अब हम क्या होगा कि टर्शियरी है ना, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे मैं CH3 ले लेता हूँ, और यहाँ पे एक CH3 ले लेता हूँ। ये जो है यह टर्शियरी एल्किल हैलाइड है। कैसे अभिक्रिया है, टर्शियरी एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। और इसकी अभिक्रिया आप जो है NaOH के जलीय विलयन से करा रहे हैं। और याद रखिए सभी लोग, अगर NaOH है और विलयन जलीय है, समझ ना, तुम समझ रहे हो। हाँ, NaOH है और विलयन अगर जलीय है तो यह टूट करके देगा बाबू आपको Na+ और OH-, ठीक है। अब ये जो Na+ है ना, ये जो Na+ है वह विलयन के अंदर तैरेगा, टूटता तरता रहेगा, और बाकी बच गया आपका OH-, ये जो है अटैक करेगा इस पर, ठीक है। मैंने बोला फिर से देखिए सभी लोग आ जाइएगा, देखिएगा इसमें कि सर NaOH जो है इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। और ये जो कास्टिक सोडा है यह जलीय विलयन में जैसे आएगा, जलीय विलयन में तो ये टूटेगा दो भाग में, Na+ और OH-, ठीक है। और Na+ OH- में टूट गया तो Na जो है प्लस आयन के रूप में इसमें तैरेगा, और OH- जो है इस तरह से आपका रहेगा इसमें, ठीक है। और OH- जो है अभिक्रिया करेगा इसके साथ, तो टर्शियरी एल्कोहल के साथ, और तीव्र गति से अभिक्रिया करेगा। तो पहले देखिए कैसे होता है अभिक्रिया, समझाते हैं आप लोगों को। देखिए इस पर अटैक करेगा कौन, आपका OH, एक मिनट सॉरी, इसमें होगा क्या समझिएगा। सबसे पहले ये जो टर्शियरी एल्कोहल है वह टूटेगा, और धीरे धीरे टूटेगा क्योंकि ये मंद गति से संपन्न होगा, मंद गति से। ये पहला टर्म जो होगा इसका मंद गति से धीरे धीरे संपन्न होगा। और ये जो है मंद गति जैसे संपन्न हुआ तो यह दो भाग में टूट जाएगा इस तरह से। कैसे कैसे समझिएगा, और कैसे टूटेगा दो भाग में देखिएगा। CH3, C ऐसे, और CH3, और ये CH3। जैसे ही टूट गया ही ना तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये प्लस बनेगा। यहाँ पे देखिए विषमांश विघटन होता है, याद रखिएगा, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने के कारण क्या होगा कि इसका दोनों इलेक्ट्रॉन जाने के कारण इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज़्यादा हो जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस बनेगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे X- बनेगा, समझ आया ऐसे। अब जैसे ये अलग अलग हुआ ना इसमें, तो ये जो बन के रेडी हुआ, यानी कार्बन पर जैसे प्लस चढ़ता है ना, याद रखिए सभी लोग, कार्बन पर जैसे ही प्लस चढ़ता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकेटायन। क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन। फिर से, जैसे ही कार्बन पे प्लस चार्ज आता है बाबू तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकेटायन या कार्बोधायन।
ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर SN1 अभिक्रिया में, SN1 जो क्रियाविधि है उसमें कार्बोधनायन यानी कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। इसका निर्माण होगा कार्बोधनायन यानी कार्बोकेटायन का निर्माण। अब समझिएगा इसको अच्छे तरह से। देखिए ये क्या है, अब इसको हम लोग जो क्या होता है ना कि इसका प्लस बनने के कारण ना खिंचाव आ जाता है, खिंचाव आने के कारण इन दोनों समतल रूप में आ जाता है। ठीक है, तो आप इसको हम जो है ऐसे बना देंगे, इसमें ध्यान देखिएगा सभी लोग, यहाँ पे ऐसे बन जाता है ये CH3 इसमें ऐसे, और CH3 ऐसे, CH3 ऐसे, ये प्लस बन जाएगा। अब क्या है सुनना, ये समतलीय बन गया तो इसके पास दो दो चांस है। ये जो आपका ये आएगा क्या है इसमें NU जो आएगा इसमें अटैक करने, इसके पास दो चांस है। कैसे चांस है जी, इसका ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन है, ये वाला भाग ये खाली है, और इसका जो है एक भाग और यहाँ जो इसका ये भाग है, ये दो एरिया इसका खाली है। यह देखिएगा सभी लोग, हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे, पहले इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए कार्बन जो होता है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो 2 और 4 के रूप में टूटेगा। ठीक है ना। अब क्या है, चूंकि इन्होंने जो है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन को इंगेज कर दिया है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गया, एक मिनट, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, हमने इसको बना लिया इस तरह से, है ना, इस तरह से, और है तो 1 2 3 और ये 4 टोटल होना चाहिए। ठीक है, अभी भी कितना खाली इसके पास पेयर के रूप में है ना, इस तरह से आपने देखा कि 1 और 1 दो पेयर के रूप में इस तरह से खाली अभी है। ठीक है, ये इसमें खिंचा जाता है, आपको लगता होगा कि चलो SN1 में ही आएगा तो S में ही आएगा, तो S में आएगा, लेकिन खिंचा जाता है इसके अंदर। ठीक है, इसके पास अभी 2 पेयर के रूप में है। ठीक ना, तो एक मिनट, जैसे पेयर के रूप में है तो क्या होगा, इसके पास P में PX और PY दो खाली है, तो दो खाली है ना इस तरह से, तो क्या होगा इसमें ये जो NU है जो अभी आएगा इसमें, जैसे OH वाला, इसका OH भाग, वह या तो इधर से सामने से अटैक कर सकता है या फिर विपरीत दिशा में अटैक कर सकता है, दो दो चांस इसके पास है। ठीक है, तो तो मैंने ये बता दिया इसमें, इसका ये जो सामने से अटैक किया, अगर ना समझिएगा, अगर वो सामने से अटैक करेगा तो वह उसका D रूप कहलाएगा, और अगर विपरीत दिशा से अटैक करेगा तो वह उसका जो है L रूप कहलाएगा। ठीक है, चलिए पहले इसको हम लोग एक बार कर लेते हैं ठीक से, उसके बाद हम लोग जो अभी बताया गया उसको हम लोग लिख भी लेंगे। चलिए इसको पहले आप लिखिए, इसको समतलीय समतलीय कार्बोकेटायन, समतलीय कार्बोकेटायन, ये लिख दीजिएगा इस तरह से, और आगे की ओर बढ़ेंगे इसमें। हो गया, ठीक। देखिए मैंने बोला यहाँ पे समतलीय कार्बोकेटायन बन गया, यानी CH3 यहाँ पे है, और इस तरह से हमने देखा CH3 समतलीय कार्बोधायन बन के रेडी है। यह या तो इस तरफ से अटैक करेगा NU, या फिर NU जो है इस तरफ से अटैक करेगा। इसके पास अटैक करने के लिए दो दो रास्ते खुले हुए हैं। ठीक है ना, अगर जो है NU जो है सामने से अटैक करता है, सामने से अटैक करता है, तो बन कर के रेडी होगा इसमें CH3 और यहाँ पे सामने से अटैक किया तो NU आपका बन जाएगा इसी समय। ठीक है, NU बन जाएगा ऐसे। ठीक है, इस तरह से, समझा ना। और यदि जो इसके पास एक और चांस है, ये चांस है कि ये जो है बैक साइड से भी, यानी विपरीत दिशा से भी अटैक कर सकता है, यानी कि CH3 यहाँ पे, CH3 यहाँ पे, तो यह विपरीत दिशा से अटैक करेगा आपका, तो NU ऐसे भी बन जाएगा। समझा ना, ये जो है सामने से अटैक कर रहा है तो ये बनाता है D रूप, इसको D रूप बोलेंगे। ठीक है, ऐसा। और ये अगर विपरीत दिशा से अटैक करेगा तो ये इसका होता है L रूप, लिवो घूर्णक जिसको बोलते हैं। और याद रखिएगा, जब अगर डेक्स्ट्रो घूर्णक और लिवो घूर्णक दोनों का रूप बने ना, तो इसको बोलते हैं रेसिमिक मिश्रण।
रेसिमिक, इसको बोलते हैं रेसिमिक मिश्रण। समझ में आया? ये रेसिमिक मिश्रण हो गया। और ऐसी विक्रिया जिसमें रेशमिक मिश्रण का निर्माण हो, फिर से बोल रहा हूं मैं, ऐसी विक्रिया जिसमें रेशमिक मिश्रण का निर्माण हो, उस अभिक्रिया को बोलते हैं रेशिमीकरण। समझ आया ना? उस अभिक्रिया को बोलते हैं रेशिमीकरण अभिक्रिया। तो हम लोग जो है यह कह सकते हैं कि सर कि SN1 SN1 क्रियाविधि, SN1 क्रियाविधि, SN1 क्रियाविधि रेशिमीकरण, रेशिमीकरण अभिक्रिया द्वारा, अभिक्रिया द्वारा द्वारा संपन्न होता है। ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है, संपन्न होता है। डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्टिव में डाल देगा, एक नंबर का पूछ देगा कि बताइए SN1 क्रियाविधि संपन्न होती है, SN1 जो अभिक्रिया है वह संपन्न होती है, तो आप सिंपल से बता देना है रेशिमीकरण क्रियाविधि द्वारा। इसमें जैसे कि बताया कि कार्बोधनायन का निर्माण हो रहा है, यानी कार्बोकेटायन का, तो लिख देंगे SN1 क्रियाविधि, SN1 क्रियाविधि, क्रियाविधि के दौरान, SN1 क्रियाविधि के दौरान कार्बोधनायन, कार्बोधनायन है ना, कार्बोधनायन, या बोल देंगे इसको कार्बोकेटायन। और बताइए ये जो कार्बोधनायन यानी कार्बोकेटायन है वो कैसा रहेगा? तो वो रहेगा आपका, बताइए क्या रहेगा, कैसा रहेगा? बोलिए कैसा रहेगा वो? ये रहेगा समतलीय। कैसा रहेगा? समतलीय। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, को लिख देंगे हम लोग समतलीय, समतलीय, समतलीय लिख देते हैं। कहाँ चला गया? भाई है ना, कार्बोधनायन का निर्माण होता है। आप इसको कर दीजिएगा समतलीय भी, इस तरह से आपका हो जाएगा, कार्बोधनायन का निर्माण होता है। तो ये कार्बोधनायन कैसा रहेगा? तो समतलीय रहेगा। इस तरह से रेडी हो जाता है आपका SN1 अभिक्रिया। अब SN1 क्रियाविधि जो होती है, हमने देखिए इसमें देख लिया कि एग्जाम्पल के रूप में कि टर्शियरी जो एल्किल हैलाइड है वह NaOH के जलीय विलयन से करेगा अभिक्रिया, तो वह एक प्रकार का SN1 क्रियाविधि देगा। इसमें सबसे पहले क्या होगा कि टर्शियरी जो एल्किल हैलाइड है वह मंद गति से टूट करके आपको दो भाग बनाएगा, एक आपको कार्बोधनायन बनाएगा और एक आपका X माइनस देगा। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो है ये दो तरह से रिएक्शन करेगा इसके साथ, या तो सामने से अटैक करेगा या फिर विपरीत दिशा से अटैक करेगा, है ना। तो सामने से अटैक किया तो डी रूप बनेगा और विपरीत से अटैक किया तो एल रूप बनेगा, और दोनों याद रखिएगा दोनों 50-50% बनते हैं। ये टी रूप भी 50% बनेगा और एल रूप भी 50% बनेगा। ठीक है, और दोनों का मिश्रण प्राप्त हुआ है, इसलिए इस मिश्रण को बोलते हैं रेशमिक मिश्रण, और इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं रेशिमीकरण अभिक्रिया। ठीक है, SN1 अभिक्रिया जो इसमें बताया गया कि ये कार्बोधनायन यानी कि कार्बोकेटायन का निर्माण होगा। ठीक है ना, इतना बात क्लियर होगा तो आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था आपका बाबू SN1 क्रियाविधि। अब SN1 क्रियाविधि की अगर बात करें हम, तो रिएक्शन की दर जो होती है ना वो इस प्रकार होती है। हम ऑर्डर के अनुसार देखा जाए तो क्रियाविधि की दर SN1 क्रियाविधि में, विधि में अभिक्रिया की दर,
अभिक्रिया का जो दर होगा ना वह कैसे होगा, तो 1 डिग्री 1 डिग्री हेलो एल्केन सबसे कमजोर होगा, यानी कम रिएक्शन करेगा। फिर उससे ज़्यादा 2 डिग्री हेलो एल्केन करेगा, और सबसे ज़्यादा क्रियाशील रहेगा 3 डिग्री हेलो एल्केन। 3 डिग्री हेलो एल्केन, ये इंपॉर्टेंट है ना। रिएक्शन की जो दर रहेगा वह 1 डिग्री सबसे कम गति से अभिक्रिया करेगा, 2 डिग्री उससे अधिक करेगा रिएक्शन, और 3 डिग्री जो है सबसे ज़्यादा क्रियाशील रहेगा अकॉर्डिंग टू द SN1 रिएक्शन, SN1 क्रियाविधि। ठीक है, ऐसा। अब ये चीज़ हो गया, यानी कि SN1 को हम लोग अच्छे से समझ गए। तो हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे SN2 को। SN1 किसी को दिक्कत नहीं है इसमें? चलिए, नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, और सभी लोग हेडिंग देंगे अब SN2 क्रियाविधि। SN2 क्रियाविधि। SN2 क्रियाविधि होती क्या है समझिएगा। देखिए समझिएगा, SN2 है, ये ऐसा रहता है, समझिए पहले होता क्या है, इसको हम लोग शॉर्ट में समझा देते हैं पहले, उसके बाद हम लोग विस्तार से लिखेंगे। ये जो RX है ना, इसके पास इस पर भी अभिक्रिया अटैक कर रहा है कौन, NU। लेकिन ये करता क्या है, पहले अटैक करेगा ना, और पहले अटैक करके पीछे से विपरीत दिशा से अटैक करेगा। अब विपरीत दिशा से इसलिए अटैक करेगा, बताइए, अगर RX है और NU को जुड़ना है तो सामने से तो अटैक करेगा नहीं, क्योंकि सामने से ऑलरेडी क्या है, ये X समूह है, तो इसलिए ये जो है विपरीत दिशा से अटैक करेगा, है ना। और अटैक करके आपको यहाँ पे एक जो है पार्शियली बॉन्ड बना करके और R के साथ जुड़ करके एक संक्रमण अवस्था का निर्माण करेगा, समझा ना। अब आप बोलिएगा कि सर R में क्या है, कि अगर इधर ही आ गया इधर आ गया, इसके साथ 3 हाइड्रोजन पहले से है, हैं, तो ये तो 4 बॉन्ड बनाता नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है ना कि जितना ये टूटा होता है उतना ही ये जूटा होता है, मतलब कि दोनों मिलकर के 100% होते हैं। अगर मान लिया जाए कि ये जो है 25% टूटल है, समझा ना, तो ये 25% जुटा हुआ रहेगा। क्लियर, ऐसा, यानी 25% टूटा हुआ है मतलब 75% जुड़ा हुआ है, समझा ना। और ये 25% ये जुड़ गया तो 100% जुड़ा हुआ रहेगा ही किसी भी रूप में। ठीक है, इतना में से याद रखिएगा। तो अब ये संक्रमण अवस्था है, ये संक्रमण अवस्था है, और ये अस्थायी होता है, मतलब कि अवस्था, एक मिनट, ये संक्रमण अवस्था है, मतलब कि ये जो है अस्थायी होता है, यानी कि ये निकल रहा होता है, ये जुड़ रहा होता है। और जैसे अभिक्रिया संपन्न होगा तो अभिक्रिया के संपन्न होने तक आपका RU बन जाएगा ऐसे, RNU, और आपका जो X है लिविंग ग्रुप के रूप में काम करेगा, समझा ना। और इसमें भी देखा जाए तो आपका जो फर्स्ट है, यानी कि ये वाला भाग है, ये होगा मंद गति से। कौन गति होगा, मंद गति से। और आपका जो ये भाग है वह होगा तीव्र गति से, तीव्र गति से, समझना ना। तो ये मंद गति से हुआ पहले, यानी कि मंद गति से क्या होगा कि पहले इसके साथ बॉन्ड बना करके संक्रमण अवस्था का निर्माण करेगा, और जो कि तीव्र गति से दे करके ये करेगा। और हम लोग अभी अभी पढ़े कि सर अभिक्रिया का जो वेग है ना, अभिक्रिया का जो वेग है ना, वेग, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उससे होगा जो जिसमें वह मंद गति से हो रहा हो। तो मंद गति से कौन पद हो रहा है, यानी पहला पद ना, इसमें एक ही पद है, तो ये मंद गति से हो रहा है, मंद गति से हो रहा है। और मंद गति में आपने देखा कि दो चीज़ है अभिकारक में, ये RX और NU। तो हम कह सकते हैं कि इसमें अभिक्रिया का जो वेग का प्रभाव पड़ेगा वो RX और NU दोनों पर पड़ेगा, समझा ना। तो हम कह सकते हैं कि सर SN1 SN2 जो क्रियाविधि है, इसमें अभिक्रिया का वेग जो है RX और NU दोनों के सांद्रता से प्रभावित होगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं SN2 रिएक्शन, ऐसा में ना, SN2।
तो ये चीज़ें होती है इसके अंदर, और ये एक पद में ही संपन्न हो जाता है। ये संक्रमण अवस्था है, मतलब कि ये दो पद में नहीं हो रहा है, एक ही पद है। एक ही पद में इसमें अभिक्रिया कर रहा है, तो एक हल्का सा क्षणिक समय आएगा और वो वापस फिर तोड़ देगा, तो इसको एक ही पद में हम लोग गिनते हैं, ठीक है ना। तो SN2 जो होती है वह एक पद में संपन्न होता है, और इस पर अभिक्रिया का वेग जो है अभिकारक के दो पदों पर निर्भर करता है, ठीक है ना, ऐसा। तो लिखेंगे इसमें चलिए, अगर इतना हो गया होगा, समझ में आ गया होगा बातों को, तो इससे जो बात हमने समझाया उसको हम लोग अच्छे वर्ड में लिख भी लेते हैं। लिखिए, SN2 क्रिया विधि में, SN2 क्रिया विधि में में अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग वेग अभिकारक के, अभिकारक के अभिकारक के दो पदों पर, दो पदों की दो पदों की दो पदों की सांद्रता, दो पदों की सांद्रता पर निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है। पहला हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें लिखना है कि SN2 क्रिया विधि, SN2 क्रिया विधि एक ही पद में, एक ही पद में संपन्न होती है, संपन्न होती है ना। एक ही पद यानी कि एक ही टर्म बोल देंगे, एक ही टर्म में संपन्न हो जाता है, दो स्टेप नहीं लेता, एक ही स्टेप में संपन्न हो जाता है, ठीक है, ऐसा। अब बताइए इसमें क्या हो रहा है कि इसमें संक्रमण अवस्था का निर्माण हो रहा है, तो हम लिख देंगे SN2 क्रिया विधि में, SN2 क्रिया विधि में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। SN2 क्रिया विधि में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। ये थे बाबू आपका SN2 क्रिया विधि, ठीक है ना। अब SN2 क्रिया विधि में हमने इतनी सारी बातें देख ली है इस तरह से, तो SN2 क्रिया विधि आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैंने बताया इसमें कि इसकी जो क्या होती है, इसमें अभिक्रिया का वेग जो है दो चीज़ पर पड़ेगा। अब देखिए SN पर भी और इस पर भी आपको बताया गया था कि अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालते हैं हम लोग जो है। तो कोटि निकालने के लिए क्या है आप लोग बताया जाएगा जब हम लोग रासायनिक बलगतिकी पढ़ेंगे ना इसमें तो बताया जाएगा उसमें कोटि कैसे निकलता है कि ऊपर जो पावर होता है दोनों का ना, इसको दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। इसके चूंकि 2 पड़ रहा है ना, तो इसलिए इसकी अभिक्रिया का जो कोटि होगा 2 है, इसलिए इसको हम लोग जो है SN2 भी इसलिए भी बोलते हैं, ठीक है। दो कारण हो गया इसका। तो हमने देखा SN2 क्रिया विधि, ठीक है। अब क्या है मैं इसका एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ इसमें, और इसमें एग्जाम्पल रहेगा, देखिए जो ना लिख पाए हो वीडियो को दोबारा रिपीट करके, है ना, देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। मैं एक इसमें अभिक्रिया देखूंगा, एक एग्जाम्पल देखूंगा इसमें। देखिए हमने ले लिया इसमें प्राइमरी 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 में क्या ले लूँ मैं इसको एथाइल ले लेते हैं, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। चलिए इथाइल क्लोराइड ले लिया, इसकी अभिक्रिया ना, ये अभिक्रिया हमने करा देता हूँ, ये अभिक्रिया फिर से वही कर देता हूँ, बट इस बार ले लेता हूँ मैं KOH, KOH के जलीय विलयन से
जलीय विलयन से कराने पर ठीक है। मैं ये लेता हूँ एग्जांपल, इसमें जो है मैंने प्राइमरी लिया एथाइल क्लोराइड। अब एथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो C2H5Cl, ये एथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला है। और हमने इसकी अभिक्रिया कराया किसके साथ? तो KOH के जलीय विलयन के साथ, एक्वेटिक सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इट मीन्स कॉस्टिक पोटास। ठीक है। और इसके भी क्या, जैसे हमने इसके साथ कराया, हुआ क्या इसमें? सबसे पहले याद रखिएगा, चूंकि इसमें हुआ क्या, देखिए अब C2H5 जो Cl है, क्योंकि इसके साथ तो बॉन्ड बनाया हुआ है, और हमने बोला एक्वेटिक, तो क्या होगा, ये प्लस और माइनस में टूटेगा, टूट जाएगा जैसे ही, तो क्या होगा, ये इसके साथ आ जाएगा आपका OH माइनस। और ये करेगा क्या, ये अटैक करेगा, इसके बैक साइड से अटैक करेगा, और अटैक करके इसमें आपको बना देगा, इसमें देखिए ध्यान से, C2H5 जो आगे Cl जुड़ा हुआ है, ये क्या करेगा, बैक साइड से एक पार्शियली बॉन्ड बना करके OH भी जुड़ जाएगा ऐसा। तो यहाँ पे क्या हो, ये संक्रमण अवस्था बन गया, संक्रमण अवस्था बन गया इस तरह से। ठीक है, सुना गया ना इतना? देखिए इसमें संक्रमण अवस्था बन गया। अब क्या होगा कि धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या होगा इसमें, धीरे धीरे ये क्या करेगा कि अपना इसको जो है इलेक्ट्रॉन बढ़ाते रहेगा, बॉन्ड बढ़ाते रहेगा, और ये क्या होगा, धीरे धीरे इसमें से निकलता रहेगा, ठीक ना, और निकल जाएगा। और क्या होगा कि ये गति जो होगा ना, यानी कि ये जो बॉन्ड बनाया ना, ये मंद गति से होगा, ठीक है, मंद गति से। और फिर क्या होगा कि ये जो पद होगा वह तीव्र गति से टूटेगा, और जैसे टूटेगा इसमें, तो बताइए क्या बन गया इसमें, OH माइनस, इसके साथ जो है C2H5 रहेगा, और Cl यहाँ पर लिविंग ग्रुप के रूप में काम करेगा, छोड़ता हुआ, और यहाँ पर आपका बन के रेडी हो जाएगा इथाइल एल्कोहल इस तरह से, और आपका इथाइल एल्कोहल बन गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर प्राइमरी एथाइल क्लोराइड जो है अभिक्रिया करेगा KOH के साथ, तो बना देगा इथाइल एल्कोहल, ठीक है ना। और ये अभिक्रिया इस तरह से होगी, SN2 क्रिया भी दर्शाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से इन बातों को जो है अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा कि SN2 SN1 जो क्रिया विधि है वह बिल्कुल जो है, मतलब SN1 SN2 जो क्रिया है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। SN2 हो गया ये, और ये था आपका SN1 ठीक है। अब कैसे सवाल आता है सर SN2 से, तो एक डायरेक्टली पूछेगा कि SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करें, ये डायरेक्टली पूछ देगा इस तरह से आपका या पूछेगा डायरेक्टली कि निम्न से कौन है जो तीव्र गति से, कौन जो है सबसे तेज गति से जो है SN2 क्रियाविधि दर्शाएगा, ये पूछ देगा आप लोगों को। तो ये चीज़ें आपको अलग अलग तरीका से करेगा, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है पूरी तरह से, तो कैसा भी सवाल घुमाए आप उसको बना सकते हैं, आपके माइंड में उतना रहेगा, ठीक है ना। इस बात को हमेशा नोट कीजिएगा। हाँ, एक चीज़ इसमें देखिएगा आप लोग, तो देखने को मिलेगा कि ये जो इथाइल क्लोराइड था ना, ये डी रूप का रहेगा, किस रूप का रहेगा, डी रूप का। लेकिन यहाँ पर जो बनेगा ना, वो बनेगा एल रूप का, सुना है ना। तो क्या होगा, ये प्रतिलोपन हो रहा है, यानी व्युत्क्रमण जिसको बोलते हैं, वाल्डन व्युत्क्रमण के नाम से भी जानते हैं। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे SN2 क्रियाविधि, क्रियाविधि में, क्रियाविधि जो होती है वो SN2 क्रियाविधि वाल्डन, वाल्डन व्युत्क्रमण, वाल्डन व्युत्क्रमण द्वारा संपन्न होता है, द्वारा संपन्न होता है। वाल्डन व्युत्क्रमण द्वारा संपन्न होता है। इसे इसमें हम लोग अभिक्रिया का क्रम की अगर बात कर ले, तो लिख दीजिएगा इसमें अभिक्रिया का क्रम, या क्रियाशीलता का क्रम भी लिख देंगे, क्रियाशीलता का क्रम ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसका क्रम इस तरह से रहेगा कि 3 डिग्री, चलो इसमें फर्स्ट के हिसाब से स्टार्ट करते हैं,
जो प्राइमरी प्राइमरी एल्किल हैलाइड जो है, एल्किल हैलाइड जो है वह इसमें सबसे तेजी से अभिक्रिया करेगा, है ना। सेकेंडरी जो है उससे कम रहेगा, और टर्शियरी जो है सबसे स्लो गति से अभिक्रिया करेगा। समझा ना। तो ये तीन तरह से आपने देखा कि SN1 SN2 को इस तरह से हम लोग करते हैं। सिंपल सा सवाल आएगा आपको कि SN1 SN2 क्रियाविधि में अंतर स्पष्ट करें, है ना। तो SN1 SN2 से आप जो है आराम से इसका डिफरेंस लिख दीजिएगा। इसको वीडियो को 2 से 3 बार घुमा के जरूर देखिएगा, इसमें क्या आएगा नज़र आपको। इसमें क्या होगा कि SN1 और SN2 अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इसके बिना आपको जो है ना समझिए कि काम नहीं चलेगा। सीसा इतना जो है आपको कंठस्थ कर ही लेना है इसको अच्छे ढंग से, ठीक है ना। चलिए उतारिए इसको जल्दी से, जो नहीं उतारेंगे। जो उतारे नहीं है अच्छे से उतार लीजिए इसको, ठीक है। देखिए आपको कैसे लिखना है समझाते हैं आप लोगों को। आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ये करके आइएगा, नहीं करके आइएगा ना तो फिर हम लोग जो इसको करेंगे भी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिखना है ये कि SN1 एक तरफ लिख देना है SN1 क्रियाविधि, एक तरफ लिख देना है SN2 क्रियाविधि, और एक तरफ आपको लिखना है कि यह 2 पदों में संपन्न होती है, और SN2 को लिखना है कि यह 1 पदों में संपन्न होती है, ठीक है। इसमें लिखना है कि इसमें फिर हम लोग SN1 में लिखेंगे कि इस पर अभिक्रिया का वेग जो है केवल 1 पदों पर निर्भर करता है, और उसमें लिख देना है कि अभिक्रिया का वेग 2 पदों पर निर्भर करता है, ठीक है। फिर SN1 में लिखना है आपको कि इसमें कार्बोकेटायन का निर्माण होता है, और उसमें लिख देना है कि कार्बोकेटायन का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। फिर आपको जो है लिखना है SN1 में कि इसमें जो है संक्रमण अवस्था का निर्माण नहीं होता है, और SN2 में लिखना है इसमें संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। फिर आपको लिखना है कि इसमें अभिक्रिया कोटि 1 होती है, और इसमें अभिक्रिया कोटि 2 होती है, ठीक है। फिर इसको लिखना है कि इसमें क्रियाशीलता का दर इस तरह से है कि टर्शियरी सबसे अधिक रहेगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी, फिर उसके बाद प्राइमरी। और इसमें लिखना है SN2 में पहले प्राइमरी अधिक रहेगा, फिर 2 डिग्री का रहेगा, फिर 3 डिग्री का रहेगा। तो इस तरह से आपको जो है SN1 SN2 कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और आप लोगों को आई होप जो है समझ में आया होगा अच्छी तरह से। ना समझ में आए तो 2 से 3 बार घुमा के देखिएगा, मैंने बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बताने की कोशिश किया है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।